देखिए, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर सुख की दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से उर माने हृदय, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर यहाँ तक पढ़ाएंगे। तिरती है समीर, समीर माने वायु, दग्ध माने होता है जले हुए, विप्लव मीन्स होता है विप्लव होगा शब्द कहीं पर, विप्लव विनाश, निर्दय क्रूर, प्लावित परिपूर्ण होता है, भेरी गर्जन नगाड़े की आवाज़ है, युद्ध के समय जो शंख ध्वनि या नाद होता है उसे भेरी गर्जन कहते हैं। अंकुर माने होता है बीज। तो देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बादल को विप्लव या क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आवाहन किया है, क्रांति के रूप में उसका आवाहन किया है। किसका? बादलों का। इस पद्यांश में बादलों को नव अंकुरों के लिए लाभकारी मानते हुए, छोटे छोटे बीज के लिए लाभकारी मानते हुए उन्हें बरसने के लिए आमंत्रित किया है। मतलब हे विप्लव के बादल आप बरस जाएं, जो कि इन छोटे छोटे अंकुरों में क्रांति के स्वर जगा पाएं। तो देखिए व्याख्या है, कवि कहता है कि पृथ्वी पर बादल ऐसे मंडरा रहे हैं, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, सुख पर दुख की छाया। तो कवि कहता है कि पृथ्वी पर बादल ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे समुद्र तल पर वायु सदैव गरजती रहती है और क्षणिक सुखों पर स्थायी दुखों की छाया सदैव मंडराती रहती है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर पीड़ित जनों या क्रांति का कठोर स्वर बरसाने वाले हैं। उन्हें भीतर भीषण क्रांति और घनघोर विनाश पैदा करने की शक्ति भरी हुई है। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम्हारी गरज तरज और घुमड़न में क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल आशंका है। मतलब हे बादल, तुम्हारी रण नौका या तुम्हारी गरज तरज में क्रांति या विनाश लाने की प्रबल आकांक्षा है। मतलब आप क्रांति भी ला सकते हैं और विनाश भी ला सकते हैं। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े सुनकर धरती की कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से धरती से प्रस्फुटित की उमंग करके सिर ऊंचा करके अधीरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? बादलों की। हे विनाश के बादल, घन बेरी सजग सुप्त अंकुर, हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार संभव है। इसलिए तुम बार बार गरजो, बार बार बरसो। क्रांति से दलित का उद्धार संभव है। मतलब अगर बारिश होगी, वर्षा होगी तो दलित का उद्धार संभव है। मतलब अच्छा अनाज उत्पन्न कर सकता है वह, और सुविधाभोगी वर्ग का दमन संभव है। हाँ, तो देखिए समीर सागर पर सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अनुप्रास अलंकार का फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है।